हेलो एवरीवन। हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक इसमें स्टार्ट किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका एक लेक्चर हो गया था। इसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल दी थी, ग्रोस वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था, नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था, वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बिजनेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्किंग कैपिटल होती है, नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था। टॉपिक पढ़ा था परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। आज हम इसको आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वर्किंग कैपिटल को। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एडवांटेजेस। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो फैक्टर अफेक्टिंग किए थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल एक सही लेवल पे होनी चाहिए। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो तो भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक है, कम वर्किंग कैपिटल हो तो भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक है। किस तरीके से नुकसानदायक है हम इसको आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं इसकी एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास एक सही लेवल की वर्किंग कैपिटल है तो इसके हमें बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला बेनिफिट है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल सही लेवल पर है, वर्किंग कैपिटल सही है, तो आप अपना रॉ मटेरियल समय पर खरीद सकते हो सप्लायर से। एक फॉर्म सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट करके रॉ मटेरियल टाइम पर परचेज कर सकते हैं। तो यानी बिजनेस को रेगुलरली रॉ मटेरियल की सप्लाई होती रहती है, बिजनेस के प्रोडक्शन के काम में कोई भी रुकावट नहीं आती है। सेकंड है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी है, सही है, तो फिक्स्ड कैपिटल का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल सही नहीं है यानी कम है, तो यानी आप अपना रॉ मटेरियल नहीं खरीद सके। रॉ मटेरियल नहीं खरीद सके तो मशीनों पर अच्छे से काम नहीं हो सका, प्रोडक्शन नहीं हो सका। मशीनों पे अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ यानी आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। फिक्स्ड एसेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एडुकेट वर्किंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। अगर आपके पास अच्छी वर्किंग कैपिटल है, सही वर्किंग कैपिटल है, जितना पैसा चाहिए उतना है, तो आप मार्केट से कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। किस तरीके से अवेल कर सकते हैं कि आपको अगर आप गुड्स को परचेज करने चाहते हो सप्लायर्स के पास से, सप्लायर कहता है कि अगर आप मुझे आज ही पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10,000 रुपये का सामान दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करोगे तो ये सामान आपको 11,000 रुपये का मिलेगा। तो आपने क्या सोचा कि मैं अगर आज ही पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे ये सामान कितने का मिल रहा है, 10,000 रुपये का मिल रहा है। तो आपने किसको अवेल करा, कैश डिस्काउंट को अवेलेबल करा, प्रॉम्प्ट पेमेंट करके, इंस्टेंट पेमेंट करके। नेक्स्ट है इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होगी अगर एक फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को टाइम पे कर देती है, तो यानी फर्म की क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होती है, फर्म की मार्केट में पोजीशन इंक्रीज होती है। फर्म जो गुड्स परचेज कर रही है उसके ऊपर उसका फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। बैंक फर्म को इजीली लोन दे देता है, क्योंकि अगर एक फर्म ने मार्केट से पैसा लिया या मार्केट में कहीं से उधार लिया, टाइम टू टाइम पे कर रही है, तो फर्म को लोन इजीली मिल जाता है जब चाहिए होता है फर्म को। एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब भी रॉ मटेरियल के प्राइस में इंक्रीज होता है तो फर्म क्या कर सकती है, सफिशिएंट रॉ मटेरियल परचेज कर लेगी अगर फर्म के पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है तो। यानी कि बिजनेस की फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट हम ले सकते हैं। फर्म को लगता है कि मार्केट में उसके गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कब खरीद सकेगी एक फर्म, जब फर्म के पास वर्किंग कैपिटल अच्छे से अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है फैसिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड इजीली दे देती है, लेकिन किसी टाइम पर कंपनी के पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, सही प्रॉफिट नहीं है, डिफिकल्टी है फर्म को, कंपनी को कैश में पेमेंट डिविडेंड पे करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास कैश कम है। तो अगर फर्म के पास वर्किंग कैपिटल है तो एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन तरीके से रिजर्व बनता है, फर्म एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट उसमें ले सकती है डिविडेंड को पे करने के लिए। फैसिलिटिंग इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन। अगर अगर फर्म की मार्केट में पोजीशन अच्छी है तो फर्म हेजिटेट नहीं करता, अगर फर्म की मार्केट में पोजीशन अच्छी है तो बैंक हेजिटेट नहीं करता फर्म को लोन देने के लिए, क्योंकि फर्म की क्या है, करंट एसेट ज़्यादा है उसकी करंट लायबिलिटी से, जो उसकी गुड सिक्योरिटी को शो करती है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट।
एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस को इजीली किया जा रहा है, क्रेडिटर्स को वेजेस को इजीली पे किया जा रहा है। मीटिंग अनसीन कंटीजेंसी, बिजनेस है तो बहुत सारी अनसीन कंटीजेंसीज भी होंगी, तो हम जो भी वर्किंग कैपिटल रखते हैं उसमें कुछ ना कुछ एडवांस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारी अनसीन कंटीजेंसीज कहलाता है। ये तो हमने पढ़ा कि अगर हमारी एडुकेट वर्किंग कैपिटल है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव एंड इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है या वर्किंग कैपिटल कम है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा एडुकेट यानी सही लेवल पर है, जितनी आपको चाहिए उतनी है, उसमें आपने कुछ ना कुछ कॉन्टीजेंसीज के लिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेसिव एंड इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट है एक्सेसिव इन्वेंट्री। जब आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, अननेसेसरी आपने स्टॉक खरीद के रख रखा है, अब स्टॉक है तो हो सकता है अब गोडाउन में पड़ा पड़ा स्टॉक खराब भी हो सकता है, उसका मिसयूज भी हो सकता है, स्टॉक चोरी भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है एक्सेसिव डेटर। अगर आप एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपनाते हो, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इसकी कोई बात नहीं, उधार में भेजते हैं, आज नहीं तो कल पैसे आ ही जाएंगे, वो क्रेडिट पॉलिसी क्या कहलाती है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी कहलाती है। तो आपके से डेटर क्या होंगे, हाई होंगे, डेटर्स हाई है तो आपके बैड डेब्ट्स का खतरा भी बढ़ेगा, जब आपने लोगों से पैसा ज़्यादा लेना होता है तो बैड डेब्ट्स का खतरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी ये क्या हो गया, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल हाई है, वर्किंग डेटर किसका पार्ट होता है, हमारी वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है तो बिजनेस के लिए तो भी क्या है, ये नुकसानदायक है। ज़्यादा इन्वेंट्री होना नुकसानदायक है, माल पड़ा पड़ा खराब हो सकता है, आउट ऑफ डेट हो सकता है, चोरी हो सकता है, वेस्टेज हो सकती है गोडाउन के अंदर, हो सकता है जिस प्रोडक्ट के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीद के रखा उस प्रोडक्ट की मार्केट से डिमांड ही कम हो जाए। थर्ड है एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। अब एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके बहुत सारे फंड आइडियल पड़े हैं, आइडियल यानी वेस्ट पड़े हैं, यानी आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के रख दिया, बहुत सारे आपके डेटर हो गए, इस तरीके से आपने प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर दिए, दिखाते तो हैं आपकी करंट एसेट ज़्यादा लेकिन वास्तव में इनकी कैश में कोई भी पोजिशन नहीं होती। फोर्थ है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जब आपको ऐसा लगता है ना कि मैनेजमेंट को बहुत सारी वर्किंग कैपिटल है तो मैनेजमेंट बड़ा केयरलेस सा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज पे अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ, ये तो हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है तो भी नुकसानदायक है। डिफिकल्टी इन रॉ मटेरियल, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपके यानी अपनी रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पा रहे, यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे टाइम टू टाइम। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉट पॉसिबल, जो हमने पीछे एडवांटेजेस में पढ़ा था एडुकेट वर्किंग कैपिटल के, वही क्या आ गया, डिसएडवांटेजेस में आ गया। अपनी फिक्स्ड एसेट्स का फुल यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जब आपके पास मशीनें हैं लेकिन आपके रॉ मटेरियल नहीं है तो मशीनें अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो फिक्स्ड एसेट्स का फुल यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, डिफिकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, डिफिकल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, इन एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से मशीनों की अच्छे से केयर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में ऑब्स्टेकल्स आती है, रुकावटें आती हैं। डिक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग, इन एडुकेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल से फर्म अगर अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रही, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रही, तो फर्म की क्रेडिट रेटिंग मार्केट में कम होती है, जिसकी वजह से फर्म को बैंक लोन इजीली नहीं देता। नेक्स्ट है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। जैसे पीछे हमने पढ़ा था एडवांटेजेस में, अगर आपके पास सही वर्किंग कैपिटल है तो मार्केट में अगर मान लो किसी टाइम पे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे कि मैं इकट्ठा खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है, डिक्रीज प्राइसेस पे। लेकिन अगर आप इकट्ठा कब खरीदोगे, जब आपके पास सही मात्रा में कैश होगा, वर्किंग कैपिटल होगी। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो आप अपने फेवरेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है डिक्रीज इन सेल्स, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से फर्म के पास सफिशिएंट फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं होता, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं है तो सेल्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड,
कैश रिसोर्सेज की कमी की वजह से फर्म एबल नहीं होती डिविडेंड पे करने में। डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर एक फर्म अपने डे टू डे ऑपरेशन को इजीली मैट नहीं कर पा रही, डे टू डे खर्चों को पे नहीं कर पा रही, तो ये मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी को शो करता है। नेक्स्ट है टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अप्रोचेज करने के बाद इसका हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। बुक्स में 3 अप्रोच दे रखी है। पहली है कंजर्वेटिव, सेकंड है अग्रेसिव, थर्ड अप्रोच है हमारी हेजिंग अप्रोच, और फोर्थ है हमारा जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच। पहली अप्रोच है हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच, सेकंड है हमारी अग्रेसिव अप्रोच, थर्ड है हमारी हेजिंग अप्रोच, फोर्थ है हमारी जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच। तो अभी हम पहली अप्रोच पढ़ रहे हैं हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच है ये अप्रोचेस हमें पढ़नी क्यों पड़ती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से लेना है, इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी अप्रोच पढ़ रहे हैं कि आपको करंट एसेट्स में पैसा कहाँ कहाँ से इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट्स के लिए किन किन सोर्सेज का यूज़ करना है। उसके लिए हम क्या हमारी अप्रोचेस पढ़ रहे हैं कि कौन सी फर्म कुछ फर्म ऐसी होती है जो कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाती है, कुछ ऐसी होती है जो अग्रेसिव होती है, अग्रेसिव फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म ऐसी होती हैं जो हेजिंग अप्रोच अपनाएगी, कुछ फर्म होगी ऐसी जो जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच को अपनाएगी। इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो पहला है हमारा इसके अंदर कंजर्वेटिव अप्रोच। जो बिजनेस कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं ये कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, रिस्क फ्री। ये कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज फॉलोड। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहाँ से करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहाँ से चाहिए, उसके लिए उनकी कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी होती है। अब किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं इस तरीके के बिजनेस, एक कंपनी फॉलोड दिस स्ट्रेटेजी, जो कंपनी इस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी में कैसे फॉलो कर रही है ये क्या करती है, करंट एसेट्स का जो लेवल होता है वो हाइयर रखती है, हाइयर लेवल ऑफ करंट एसेट देयरफॉर हाइयर वर्किंग कैपिटल। मतलब सोचते हैं हमें रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये क्या रखती है, करंट एसेट्स का लेवल क्या रखती है, हाइयर रखती है। ए कंपनी फॉलोज दिस स्ट्रेटेजी मेंटेन ए हाइयर लेवल ऑफ करंट एसेट। जब करंट एसेट्स आपकी ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, हमारी करंट एसेट से रिलेट करती है। अब इसमें क्या देखो, वर्किंग कैपिटल में इनमें बताया था टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज लिया तो इसमें क्या किया जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जो आपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लिया है वो यूज किया जाता है कहाँ पर, फिक्स्ड कैपिटल में, यानी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर यूज किया जाएगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में, एंड पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ये कहना चाहता है इस अप्रोच में कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से बिजनेस, देखो पता है कि हमें दोनों सोर्सेज से पैसा लेता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी लेता है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी लेता है। इस अप्रोच का सीधा सा मीनिंग है कि आप अगर जो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा ले रहे हो उस पैसे को कहाँ कहाँ लगा रहे हो, आप फिक्स्ड कैपिटल में लगा रहे हो, यानी फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहे हो, प्लस उसी पैसे से आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, पहली अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो यूज किए जाते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल में, यानी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स के लिए कौन से सोर्सेज यूज किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को भी किससे फाइनेंस किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मेन बात हमारे लिए ये है कि वर्किंग कैपिटल को हम किससे फाइनेंस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कौन सी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। लेकिन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पार्ट, सारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल नहीं, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पार्ट किससे हम फाइनेंस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से फाइनेंस कर रहे हैं। यानी डिबेंचर से जो पैसा लेते हैं, शेयर से पैसा लेते हैं, उनका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल में,
फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है भाई कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव अप्रोच जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर यानी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। यानी हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी किससे, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे हैं। अभी इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ कहीं आगे आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। सेकंड है, अब शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी बिजनेस पैसा लेता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज का हम यूज कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज केस में करें कैपिटल का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो कुछ पार्ट तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का कहाँ से ले लिया आपने, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले लिया, और कुछ पार्ट टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का कहाँ से लोगे आप, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लोगे। कुछ पार्ट कहाँ से ले लिया हमने, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, कुछ पार्ट कहाँ से ले लिया, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ये इसमें इसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा। ज़्यादा कॉस्ट क्यों होगी भाई, क्योंकि जब अपनी वर्किंग कैपिटल का पैसा आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी कि डिबेंचर से ले रहे हो, शेयर से ले रहे हो, बॉन्ड से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होंगे, हमारे कॉस्टली होंगे। जब लॉन्ग टर्म सोर्सेज का पैसा आप अपनी डेली रूटीन के खर्चों के लिए ले रहे हो तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इसमें रिस्क क्या है, कम है। देखो शॉर्ट टर्म सोर्सेज में ना सिर पे लगा रहता है कि आज पैसे वापस करो वापस करो वापस करो, लेकिन इसमें रिस्क क्या है, कम है। और प्रॉफिट जब लागतें ज़्यादा है तो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली क्या होंगे, इसके कम होंगे। तो हमने पहली अप्रोच पढ़ी हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, एग्जाम में कई बार सिर्फ अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाता है। सेकेंड अप्रोच है हमारी अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव होता है डिफेंसिव की बजाय, मतलब अपने आप को बचाना नहीं है, बचाते नहीं है यहाँ पर, डिफेंसिव की बजाय यानी उग्र अप्रोच जो होती है वो अप्रोच कौन सी है, हमारी अग्रेसिव अप्रोच है। इस अप्रोच के अंदर क्या है, देखो उसमें पहली अप्रोच में क्या पढ़ा था हमने, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। इस अप्रोच में रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया जाता। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कैपिटल के वो यूज किए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट्स में। देखो लॉन्ग टर्म हमें फिक्स्ड एसेट्स में तो यूज करना ही है, तो कॉमन सेंस है, प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, सिर्फ टेम्परेरी सॉरी पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे परमानेंट वर्किंग कैपिटल का सिर्फ पार्ट यूज कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव थी उसमें पूरी की पूरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से ले रहे थे हम, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे थे, इसलिए वो अप्रोच क्या थी, कॉस्टली थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट ले रहे हैं कहाँ से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया तो कुछ पार्ट कहाँ से लेंगे हम, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे। कुछ पार्ट हम अगर हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया तो कुछ पार्ट कहाँ से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे। कुछ पार्ट हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ले लिया किसका, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, और पूरी की पूरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हम कहाँ से लेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से लेंगे। तो जो एग्रेसिव अप्रोच है ये देखो रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रही, तो ये क्या होगी, मोर रिस्की। रिस्की क्या है, ज्यादा, लेकिन ये कॉस्टली कम है। कॉस्टली कम क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट ही ले रहे हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे कॉस्टली होते हैं। जब हम कॉस्टली का कुछ ही थोड़ा बहुत पार्ट ले रहे हैं, बाकी के सारा सारा कहाँ से ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ले रहे हैं, तो ये लेस कॉस्टली होगी। जब कॉस्टली कम है तो प्रॉफिटेबल क्या होगी, अप्रोच हमारी ज्यादा होगी। थर्ड अप्रोच है हेजिंग अप्रोच। हेजिंग अप्रोच को हम मैचिंग अप्रोच भी कह सकते हैं या फिर मैच्योरिटी अप्रोच भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो ऊपर वाली दो अप्रोच पढ़ी दोनों का मिक्स है, मोर लॉजिकल है अप्रोच। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कैपिटल का जो यूज किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम क्या यूज करते हैं, लेते हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर यूज्ड फॉर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पे पार्ट का कुछ नहीं है, पूरी का कुछ नहीं है, यहाँ पे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल सारी की सारी आप कहाँ से ले लो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ले लो, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल सारी की सारी कहाँ से ले लो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले लो। तो ये जो अप्रोच है लेस कॉस्टली है, कॉस्टली कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, और हाई क्या है इसके अंदर, रिस्क है। तो तीन अप्रोच पढ़ी हमने, कंजर्वेटिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, और थर्ड हमने पढ़ी हेजिंग या फिर मैचिंग, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, मैच्योरिटी अप्रोच भी कह सकते हैं। लास्ट अप्रोच है हमारी जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच।
जीरो वर्किंग कैपिटल अप्रोच में क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी होती है। इस अप्रोच में टोटल मतलब जितनी आपकी करंट एसेट्स है ना, उतनी आप क्या मेंटेन करोगे, अपनी करंट लायबिलिटी को मेंटेन करोगे। टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज इक्वल टू में करंट लायबिलिटी। ये अप्रोच वो फर्म्स यूज करती हैं जहां पर उसकी करंट एसेट्स क्या होंगी, फास्ट मूविंग होगी, मतलब जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती होंगी और गुड क्वालिटी की होंगी। जीरो बेस वर्किंग कैपिटल में जो रिसीवेबल्स है वो जल्दी रियलाइज हो जाते हैं। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो हम रिसीवेबल्स क्या होते हैं, डेटर्स एंड बियर, जिनको हम उधार में गुड्स बेचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसीवेबल्स कहलाते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का।